हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबने नोटिस करा होगा कि काफ़ी टाइम से मैं चैनल पे एक नई वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा था। एंड उसका सिंपली रीज़न ये है कि मेरे ऑफिस में ना जो मेरा स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है और इस वजह से मैं काफ़ी थका थका फील करता हूँ आफ्टर ऑफिस। एंड मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे वीडियो आइडियाज़ हैं लेकिन मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा लाइव स्ट्रीम्स इंक्रीज़ करूँ आने वाले दिनों में, ताकि डेडिकेटेडली मैं वीडियो बनाने पे टाइम ना भी लगा पाऊँ तो लाइव स्ट्रीम्स करके आप सभी को चीज़ें बताऊँ और समझाऊँ। और आज संडे एडिनबरा में आई थिंक इट्स गोना रेन वेरी सून। एंड जो वेदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हवाएं चल रही हैं आज। और मैं कुछ दिन पहले इंग्लैंड से घूम कर आया था, ऑक्सफोर्ड गया था, लंदन गया था और वहाँ का वेदर इतना बेटर है। एडिनबरा से तो खासकर यहाँ पे हमेशा हवाएं चलती रहती हैं, बारिश होती रहती है। सो कभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि स्कॉटलैंड में रहना वर्सेस इंग्लैंड में रहने में क्या फ़र्क होता है, एडिनबरा में स्पेसिफिकली लाइफ कैसी है कंपेयर टू लंदन। तो अगर आप ये सब टॉपिक्स भी कंसिडर कर रहे हो तो इन पे भी हम बात करेंगे। बट आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली काउंसिल टैक्स के बारे में बात करेंगे कि काउंसिल टैक्स होता क्या है, किसको नहीं पे करना होता, किसको पे करना होता है, क्या एग्जेम्पशंस होती हैं, क्या प्रोसेस होती है और कैसे एग्जैक्टली आपको काउंसिल टैक्स की पेमेंट करनी है। तो देखो, जब तक आप स्टूडेंट हो आपको काउंसिल टैक्स के बारे में सोचना ही नहीं है बिकॉज यू आर फुली एग्जेम्प्टेड। बट जैसे ही आपका स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म हो जाता है उसी पॉइंट पे आपको काउंसिल टैक्स के लिए आप लाइबल हो जाते हो और आपको पे करना होता है। काउंसिल टैक्स होता क्या है, तो देखो जैसे कि मैं एडिनबरा में रहता हूँ तो यहाँ पे एडिनबरा सिटी की काउंसिल है और उस काउंसिल का काम होता है यहाँ की रोड्स मेंटेन करना, यहाँ के पार्क मेंटेन करना, आपके घर तक जो पानी का कनेक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करना, जो सिटी का क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, वो सब करना और भी बहुत सारे काम होते हैं एक काउंसिल के। तो जो भी रेजिडेंट होते हैं यहाँ पे उनको अपना काउंसिल टैक्स पे करना होता है, ठीक है। अब जो काउंसिल टैक्स होता है ना उसके डिफरेंट बैंड्स होते हैं। सो एडिनबरा में तो ऐसा सीन है कि ABCDEFG तक आए थे। ए सबसे चीपेस्ट होता है और जी सबसे महंगा होता है। तो अगर आप अपनी अकोमोडेशन मूव कर रहे हो या फिर आप किसी अकोमोडेशन में हो तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका काउंसिल टैक्स बैंड क्या है। अगर वो ए है तो वो अकोमोडेशन आपको सस्ती पड़ेगी क्योंकि आपको पर मंथ काफ़ी कम काउंसिल टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा पर मंथ काउंसिल टैक्स कुछ 100 पाउंड है। यही अगर मेरा बैंड ए पर है और यही अगर मेरा बैंड एच हो तो वही मेरा पता नहीं 200-300 पाउंड कितना चला जाएगा, आई हैव टू चेक। बट काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है ओवर एंड अबव योर रेंट। ये रेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका काउंसिल टैक्स बैंड क्या है। अब आप पूछोगे कि काउंसिल टैक्स बैंड इतना वेरी क्यों करता है। सो देखो, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है 1990s में ना 1 अप्रैल 1991 समथिंग कोई डेट थी जिसके अराउंड यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन करी गई थी। सो जिस प्रॉपर्टी की जितनी ज़्यादा वैल्यू थी तब उतना ज़्यादा उसका काउंसिल टैक्स बैंड था। सो जनरली अगर प्रॉपर्टी आपकी बहुत सस्ती होती है तो उसका काउंसिल टैक्स कम होता है, महंगी होती है तो उसका ज़्यादा होता है, जितनी मैंने रिसर्च करी है। बट आपको सिंपली बैंड देख के ये ध्यान में रखना है कि आपको वो कितना महंगा पड़ेगा और सस्ता पड़ेगा। खैर, अब देखो, जैसे कि आप स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकलते हो और एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो जहाँ पे आप जॉब करोगे, अलग से रहोगे या किसी और के साथ रहोगे और अपना रेंट वगैरह पे करोगे, तो उसमें आपको जो काउंसिल टैक्स पे करना है, अगर आप अकेले रह रहे हो, आपके साथ और कोई नहीं रह रहा है, आप पूरे अकोमोडेशन में अकेले बंदे हो, तो आपको 25% डिस्काउंट मिल सकता है। और आई थिंक एक और डिस्काउंट होता है कि अगर आप अकेले प्रोफेशनल बंदे हो, काम करने वाले, और आपके जो फ्लैटमेट्स हैं वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो उस केस में भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। बट आप जिस भी सिटी में रह रहे हो वहाँ की काउंसिल टैक्स की वेबसाइट जो होती है, जो उनकी काउंसिल की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आपको सारी कंडीशंस पढ़ लेनी है कि क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं आपके पास अवेल करने के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि काउंसिल टैक्स पे कैसे करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली जाना है गूगल पे, वहाँ पे लिखना है पे काउंसिल टैक्स और अपनी सिटी का नाम। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पे काउंसिल टैक्स एडिनबरा। एक वेबसाइट खुलती है, वहाँ पे आपको जाके पेमेंट सेलेक्ट करना होता है, फिर डिसाइड करना होता है एंड फिर सेलेक्ट करना होता है कि आपकी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है या फिर बिजनेस प्रॉपर्टी है। वहाँ पे आपको डोमेस्टिक सेलेक्ट करना है क्योंकि आप एक नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहे हो। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे 3-4 डिटेल ही डालनी होती है
कि आपका काउंसिल टैक्स अकाउंट नंबर क्या है, आपका पेमेंट ड्यू कितना है, और आपका ईमेल एड्रेस है, और आपका पोस्ट कोड एड्रेस वगैरह, ये सब आपको चीज़ें फिल इन करनी होती हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे काउंसिल टैक्स अकाउंट नंबर कैसे पता चलता है, तो जैसे ही आप एलिजिबल होगे ना काउंसिल टैक्स के लिए, आपको आपकी सिटी की काउंसिल ना एक लेटर भेज देगी बाय पोस्ट, जिसमें सारी आपकी डिटेल्स लिखी होंगी कि कितना अमाउंट आपको पे करना है, और आपका अकाउंट नंबर क्या है, काउंसिल टैक्स अकाउंट नंबर क्या है। तो उसी अकाउंट नंबर को यूज़ करके आपको वेबसाइट पर टाइप करना है जो आपका अमाउंट लिखा होगा उस लेटर में कि इतना ड्यू है, वो आपको पे करना है। एडिनबरा में हर महीने के आई थिंक 4 या 5 तारीख से पहले आपको पेमेंट करनी होती है, तो वो ड्यू डेट भी लिखी होगी और अमाउंट ड्यू भी लिखा होगा, उतना एग्जैक्टली आपको जाके पे कर देना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो काउंसिल है उसने आपका टैक्स किस दिन से कैलकुलेट करा है। मेरे केस में क्या हुआ था, उन्होंने जुलाई से ही मेरा टैक्स कैलकुलेट कर दिया था, जबकि मैं अगस्त तक स्टूडेंट था, क्योंकि मैं सितंबर इनटेक में आया था। तो मेरे को उनको कॉल करके समझाना पड़ा कि आपने मेरे को ज़्यादा टैक्स लगाया और वो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उतने टाइम तक एग्जेम्प्टेड था। तो वो उन्होंने बाद में एडजस्ट कर दिया था आराम से। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा पैसे ना दे दो। अगर आप स्टूडेंट हो तो उस टाइम पीरियड तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, और अगर आप अकेले रह रहे हो एक अकोमोडेशन में, सो मेक श्योर कि आपको 25% जो डिस्काउंट है वो मिले एटलीस्ट एडिनबरा में। आपको बाकी सिटीज़ का अपनी काउंसिल की वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा। सो ओवरऑल यही प्रोसीजर होता है, एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि पेमेंट वगैरह कैसे करनी होती है, एंड यू लर्न समथिंग न्यू। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड सपोर्ट माई चैनल। And that's all from my side. Subscribe, comment, like. I'll see you in the next video. Bye.